अगर देखें फ्लैट है, पैट में कोई इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिली। एस्टिमेट को मिस किया है, 5,000 करोड़ के पैट का अनुमान था, लेकिन उसके नीचे कंपनी ने रिपोर्ट किया है। तो कह सकते हैं मिले जुले नंबर है, इतने कोई तोड़फोड़ नंबर कंपनी ने नहीं दिखाए हैं। तो आईटीसी के ऊपर हम लोग को इस रिजल्ट का रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस कंपनी के ऊपर मार्केट की निगाहें रहने वाली हैं। आप भी चाहे इस कंपनी को अपने रडार पर रख सकते हैं। दूसरी कंपनी है जो रिजल्ट के दम पर ही बाजार के फोकस में देखने को मिलेगी, टाटा पावर। इस कंपनी के रिजल्ट अगर देखें, इसके भी मिले जुले देखने को मिले। 6% के आसपास कंपनी का पैट बढ़कर आया, 1262 करोड़ के आसपास। रिन्यूएबल और मैन्युफैक्चरिंग में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का रेवेन्यू हालांकि 4.5% तक बढ़कर आया, 18,035 करोड़ के आसपास। तो कह सकते हैं मिले जुले नंबर है, इतने कोई तोड़फोड़ नंबर टाटा पावर की तरफ से भी नहीं आए हैं। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप चाहें तो नजर रख सकते हैं। तीसरी कंपनी है जो खबरों के दम पर काफी बाजार के रडार पर रहेगी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, इसके भी नंबर हम लोग को इतने कोई तोड़फोड़ देखने को नहीं मिले। मिले जुले इसके भी नंबर हैं, यानी कह सकते हैं इसको खराब भी नहीं कहेंगे और अच्छे भी नहीं कहेंगे, बस ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक ठाक फ्लैट नंबर इस कंपनी की तरफ से भी रिपोर्ट किए गए हैं। कंपनी का पैट 5% तक बढ़कर है। डिस्बर्समेंट हम लोग को ठीक ठाक देखने को मिला, असेट क्वालिटी इंप्रूव होकर आई है। तो ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं ठीक ठाक नंबर हम लोग बोल सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी के बारे में जो रिजल्ट के दम पर काफी बाजार के रडार पर रहेगी, फेडरल बैंक। इस कंपनी के नंबर थोड़े से कमजोर आते हुए देखने को मिले। कंपनी का पैट 15% तक गिरकर आया, 862 करोड़ के आसपास। कंपनी का अगर रेवेन्यू देखें यानी नेट इंटरेस्ट इनकम देखें, वो भी 2% तक अप है। असेट क्वालिटी कंपनी की कमजोर होकर आई है। कंपनी के एनपीए 0.48% से बढ़कर 1.98% तक हो चुके हैं। तो जीएनपीए बढ़े हैं, नेट एनपीए बढ़े हैं। ये भी हम लोग को दोस्तों कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि असेट क्वालिटी थोड़ी सी हम लोग को दोस्तों कमजोर आते हुए देखने को मिली है। इस वजह से फेडरल बैंक ये कंपनी काफी बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। तो इसके ऊपर चाहे तो आप नजर रख सकते हैं। साथ ही बात करेंगे दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के बारे में। इसके जॉइंट वेंचर को 1500 करोड़ रुपए के आसपास का एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है। गुरुग्राम मेट्रो रेल के लिए दोस्तों लोएस्ट बिडर घोषित किया गया है। दिलीप बिल्डकॉन के साथ साथ आरबीएल बैंक के ऊपर नजर रख सकते हैं, क्योंकि दोनों कंपनियों को जॉइंट वेंचर ये हमें देखने को मिल रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट खबर है। दोनों कंपनियां बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएंगी। एबीबी इंडिया के आए हैं Q2 के रिजल्ट। Q2 दोस्तों इसलिए कहा जाएगा क्योंकि वहां पर Q2 रिपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर Q1 क्योंकि ये इंटरनेशनल कंपनी हमें देखने को मिलती है। तो कंपनी का पैट 21% तक गिरकर आया है, एस्टिमेट को मिस किया है, यानी कि जो भी अनुमान थे उसके मुताबिक कंपनी ने नंबर रिपोर्ट नहीं किए। 351 करोड़ के आसपास पैट रहा है। एबिटा भी 27% तक घटकर आया। कंपनी के मार्जिन भी हम लोग को प्रेशर में देखने को मिले। साथ ही कंपनी के बोर्ड ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो ये कंपनी भी कहीं ना कहीं रिजल्ट की वजह से बाजार के ऊपर